सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको मेरे साथ व्याकरण पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं सारे विषय, है ना बच्चों। बहुत अच्छे। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। आइए बच्चों पढ़ें इस पाठ को। चलिए बच्चों चित्र को पहले देखो और समझो क्या क्या हो रहा है। देखो ये एक घर का चित्र है जिसमें मम्मी देखिए खाना बना रही है, दादी माँ देखो पूजा कर रही हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। देखो चित्र में राहुल लिख रहा है, दादी जी पूजा कर रही हैं, माता जी खाना बना रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। यही तो हमने देखा अभी। तो दिए गए वाक्यों में लिख रहा है, पूजा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, पढ़ रही हैं। वाक्यांश कुछ कार्य करने का अनुभव करा रहे हैं, है ना बच्चों। यही तो पता चल रहा है कि वो कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ लिखना, पूजा करना, खाना बनाना, पढ़ना सभी क्रियाएं हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा धातु क्या होती है? जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, जैसे बच्चों खाना, पीना, गाना, हंसना आदि। ठीक है। ये कि मूल क्रिया कुछ और थे, हमने इसको ना लगा दिया। जैसे कि बच्चों खा में हमने ना लगा दिया, बन गया खाना। ऐसे हमने पी में हमने ना लगा दिया, बन गया पीना। ठीक है। अब आते हैं क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है बच्चों अकर्मक क्रिया। ठीक है। अच्छा सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पढ़कर किसी दूसरी जगह पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है, जैसे कि बच्चों आदर्श पढ़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपको उदाहरण दिया गया है आदर्श पढ़ता है, लेकिन इसमें ये गलत दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे आदर्श किताब पढ़ता है। ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे कि आदर्श किताब पढ़ता है तो बच्चों पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन अब इसका आदर्श कौन है? करता है। उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। यही लिखा है ना नीचे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी हमारी? क्या है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि किताब यहाँ पर कर्म है। ठीक है। प्रिंटिंग एरर है बच्चों, अब देख लीजिएगा एक बार। अब आता है दूसरा हमारा अकर्मक क्रिया। अच्छा अब देखिए बच्चों कुछ अन्य सकर्मक क्रिया जैसे कि पीना, लिखना, देखना, चलना आदि। ठीक है। दूसरा आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, जैसे कि ज्योत्सना सो रही है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ सोना क्रिया का प्रभाव ज्योत्सना यानी कि जो करता है उस पर पड़ रहा है। ठीक है। किस पर बच्चों? ज्योत्सना पर पड़ रहा है। अब कुछ अन्य अकर्मक क्रिया जैसे कि नाचना, हंसना, रोना, दौड़ना आदि। ठीक है। तो समझ गए बच्चों, ये था हमारा पाठ। इसमें हमने क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिया और उसके भेद भी अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है। आइए अब हम दोहराते हैं बच्चों इस पाठ को एक बार। ठीक है। चलिए कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा, आओ दोहराएं। कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और बच्चों सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, पूरा हो चुका। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपके लिए ये बच्चों होमवर्क है कि आपने इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को अच्छे से पूरा करना है। ठीक है बच्चों, और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय।